बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है द वैरायटी ऑफ डिमांड कर्व्स। डिमांड कर्व जो है वो किस तरीके से हम बना सकते हैं और उसमें उसकी नेचर किस तरह से है। तो ये डिपेंड करता है उसकी इलास्टिसिटी पे, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 5 मैनकीव का जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें हम डिटेल में देखते हैं कि किस किस तरह से डिमांड कर्व जो है वो बन सकता है। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि डिमांड कर्व का बेसिकली इलास्टिसिटी से लिंक क्या है, मोर इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होता है, लेस इलास्टिक डिमांड कर्व या इन इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होता है और परफेक्टली इन इलास्टिक और जीरो इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमें पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में जितने परसेंट चेंज आएगा उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमने डिमांड कर्व बनाया हुआ है, नेगेटिवली स्लोप्ड है। अगर प्राइस में चेंज आता है 10% और क्वांटिटी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है 15%, तो इलास्टिसिटी इसकी आ जाएगी 1.5, जिसका मतलब ये है कि ये इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर है 1 से। तो हम जब इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम यही कहते हैं कि अगर वो 1 से ज़्यादा है तो वो मोर इलास्टिक है, अगर इलास्टिसिटी 1 से कम है तो वो लेस इलास्टिक है, और उसके बाद इन्फिनिटी, ज़ीरो परफेक्टली इलास्टिसिटी में आती हैं, और 1 अगर हो तो वो न्यूट्रल में आता है। तो अब हम आते हैं कि वैरायटी ऑफ डिमांड कर्व्स की जो हम बात कर रहे थे उसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो नॉर्मली जब हम डिमांड कर्व को की बात करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन की, तो ये इलास्टिसिटी पे ही डिपेंड करता है कि उसकी इलास्टिसिटी क्या है। उसके बाद जो इलास्टिसिटी है वो डिमांड कर्व के स्लोप के साथ लिंक्ड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो है वो लेवल सेम हो, उसमें फ़र्क हो सकता है। अब उसके बाद हमें ये पता है कि जैसे मैंने ये बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब 1 से ज़्यादा आएगी तो उस केस में डिमांड कर्व जो है वो फ्लैट बनता है। तो फ्लैटर डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज़्यादा होगी तो इसको हम कहते हैं बिगर इलास्टिसिटी। उसके बाद अगर हम ये कहें कि डिमांड कर्व अगर स्टीपर हो, उसका स्टीप ज़्यादा हो, तो उस केस में उसकी इलास्टिसिटी 1 से लेस आती है तो उसको हम कहते हैं स्मॉलर इलास्टिसिटी, तो या लेस देन 1। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास एक एक्सट्रीम केस है वहाँ से। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, इन इलास्टिक का मतलब ये है कि रिलेटिवली इन इलास्टिक, और अगर जब हम परफेक्टली की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि टोटली जो है वो ये परफेक्टली इन इलास्टिक है या इसकी इलास्टिसिटी नहीं है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जीरो इलास्टिक है। अब यहाँ पे देखें, प्राइस इलास्टिसिटी का हमारे पास वही फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और जब हम इन इलास्टिक डिमांड की बात करेंगे तो ये जो डिमांड कर्व है ये बिल्कुल ये सीधी लाइन बनेगी, जिसका मतलब क्या है कि प्राइस का चेंज होना बेसिकली क्वांटिटी को चेंज नहीं कर रहा। इन इलास्टिक इसी तरह से है ना कि उसकी इलास्टिसिटी बिल्कुल नहीं है। अदरवाइज हमने ये कहा था कि प्राइस का चेंज होना क्वांटिटी को जितना चेंज करेगा वो उसकी इलास्टिसिटी को मेजर किया करता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि प्राइस जो है वो चेंज होती रहे, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किस तरह से होगी। फर्स्ट करें मैं ये कहता हूँ कि प्राइस जो है वो डिक्लाइन कर जाती है 10%, और क्वांटिटी में जो चेंज है वो जीरो है, क्योंकि जब हम किसी भी एक्सिस पे फिक्स होते हैं उसमें चेंज जो है वो जीरो होता है कि अब ये इस क्वांटिटी Q1 पे फिक्स है क्वांटिटी, तो इसमें जो चेंज है वो जीरो है। अब अगर क्वांटिटी में चेंज जीरो है, प्राइस में चेंज आ रहा है, तो दो हमारे पास ये पॉइंट्स आए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को मिला के हमने बेसिकली डिमांड कर्व ये ड्रा किया था, ये जो वर्टिकल सीधी लाइन है तो इसको हम वर्टिकल डिमांड कर्व भी कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो कंज्यूमर का रिस्पॉन्स है प्राइस को चेंज होने के बाद भी वो जीरो है, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। अब इसकी इलास्टिसिटी फिर क्या होगी, जब हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास जीरो आएगा। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। अब जीरो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, ये कौन सी गुड्स ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें कंज्यूमर रिस्पॉन्स नहीं करते। तो इसमें एक एग्जांपल इंसुलिन की है। डायबिटीज के जो पेशेंट है वो इंसुलिन जो है वो यूज करते हैं, तो उसकी प्राइस कम हो या ज्यादा हो तो वो इफेक्ट नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट है
इन इलास्टिक डिमांड कर्व। अब ये रिलेटिवली इन इलास्टिक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये फुली इन इलास्टिक। फुली इन इलास्टिक में हमने एक्सट्रीम केस की बात की है, तो रिलेटिवली इन इलास्टिक का मतलब है कि ये कर्व थोड़ा सा स्टीप होगा, ये स्टीपर कर्व होगा। सेम उसी तरह से जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है। अब इसका इन इलास्टिक का मतलब क्या है? इफ देयर इज अ बिग चेंज इन प्राइस कॉजेज अ स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि जब प्राइस में ज्यादा चेंज आता है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो कम है। यहाँ पे देखें कि अगर प्राइस में जो डिक्लाइन आ रहा है वो 10% है, और जो ये यहाँ से यहाँ तक चेंज ये ज्यादा है, और ये अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि अगर क्वांटिटी प्राइस जो है वो 10% डिक्लाइन कर रही है तो क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो 5% है। प्राइस का 10% कम होना क्वांटिटी को 5% इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी इलास्टिसिटी फाइंड कर लेते हैं, तो ये इलास्टिसिटी आ जाएगी 0.5। तो ये इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। अगर ये इलास्टिसिटी यहाँ से देखें, ये डिमांड कर्व स्टीपर है, कंज्यूमर जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो बहुत कम है प्राइस के चेंज होने को, और इसकी इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस है, डिमांड कर्व इन इलास्टिक है, और स्टीपर डिमांड कर्व है, कंज्यूमर रिस्पांस कम कर रहे हैं। ये ऐसा केस होता है जिसमें हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे होते हैं, बेसिक नीड्स की बात कर रहे होते हैं, कि अगर उनकी प्राइस में थोड़ी बहुत कमी बेशी भी आती है तो उसमें कंज्यूमर उस तरह से रिस्पांस नहीं करते। तो इन्हीं गुड्स के केस में जो प्रोड्यूसर है वो प्राइसेस को भी ज्यादा बढ़ाता है, और इन्हीं गुड्स के केस में गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस भी ज्यादा अप्लाई करती है, जैसे आटा है, घी है, क्योंकि यहाँ जो है वो डिमांड इतनी ज्यादा कम नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व। यूनिट का मतलब यहाँ पे 1 है बेसिकली, कि अगर 1 to 1 चेंज आते हैं, जितना चेंज क्वांटिटी में आ रहा है उतना ही बेसिकली वो कॉज कर रहा था सेम चेंज प्राइस की वजह से। अगर दोनों में चेंज इक्वल आता है तो हम ये कहेंगे कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बेसिकली 1 के इक्वल है। तो फर्ज करें अब ये जो कर्व है, जितना चेंज प्राइस में आ रहा था 10%, उतना ही क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। प्राइस का कम होना क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 आएगी। तो इस केस में जो स्लोप है ना तो वो स्टीपर है ना वो फ्लैटर है, वो नॉर्मल स्लोप है, काइंड ऑफ लीनियर कर्व। उसके बाद कंज्यूमर जो है वो इसमें उतना ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं जितना प्राइस की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, और इसकी इलास्टिसिटी जो है वो 1 के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट है इलास्टिक डिमांड कर्व, या रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड कर्व भी हम इसको कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो इफ देयर इज अ स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉजेज अ बिग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है तो वो क्वांटिटी में उसकी वजह से ज्यादा चेंज आएगा, और इस केस में जो डिमांड कर्व है वो रिलेटिवली फ्लैटर होगा। तो इसकी जो रिस्पॉन्स है कंज्यूमर्स का वो यहाँ पे ज्यादा होगा, कि प्राइस में थोड़ा चेंज आ रहा है लेकिन वो क्वांटिटी में ज्यादा चेंज लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि प्राइस में अगर 10% जो है वो फॉल आता है और क्वांटिटी जो है वो 15% इंक्रीज हो जाती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी 1.5। और 1.5 जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो हम क्योंकि कंपैरिजन 1 के साथ करते हैं जो कि स्टैंडर्ड एक हमारे पास मैयर है, जिसमें हम ये कहते हैं कि प्राइस में जो चेंज आ रहा है सेम उसी तरह से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, तो वो 1 to 1 होता है, वो इलास्टिसिटी 1 के इक्वल आती है, या उसको यूनिट इलास्टिक भी कहते हैं। अब इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर है, 1.5 है, तो मोर इलास्टिक डिमांड कर्व है, रिलेटिवली फ्लैटर है, और इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, कंज्यूमर इसको ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जैसे मोस्टली हम ब्रांड्स पे देखते हैं कि थोड़ा सा प्राइस में डिस्काउंट आ रहा होता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा लोगों का रश होता है, तो डिमांड जो है उसकी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। ये एक एक्सट्रीम केस है, एक हमने एक्सट्रीम केस पहले वाला किया था कि जिसमें प्राइस चेंज होती है लेकिन क्वांटिटी फिक्स है, क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि प्राइस में चेंज नहीं आ रहा। ये बेसिकली जो इलास्टिक डिमांड कर्व था ये उसका एक्सट्रीम केस है, कि अगर प्राइस में चेंज आता है तो उस केस में चेंज आ रहा था, और जो इलास्टिसिटी वाला कर्व था। लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि एक्सट्रीम केस है तो यहाँ पे जो प्राइस में चेंज है वो तो जीरो है, प्राइस फिक्स है। प्राइस में अगर चेंज नहीं आता तो क्वांटिटी में कोई भी अगर नंबर हम लेके आए, जो कोई भी चेंज आता है 5%, 10%, 20%, 30% है, तो इसको हम कहते, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें
तो किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें तो वो इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइंड होता है। तो इस केस में डिमांड कर्व जो है वो हॉरिजेंटल है, और कंज्यूमर का जो बिहेवियर है या जो उनका रिस्पॉन्स है वो एक्सट्रीम है, मैक्सिमम है, और उसके बाद जो इसकी इलास्टिसिटी है वो इनफिनिट है या इन्फिनिटी है। तो इस केस में जो डिमांड कर्व है वो बिल्कुल हॉरिजेंटल होगा कि प्राइस में चेंज नहीं भी हो रहा, लेकिन कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इसकी इन पांचों केसेस की जो एग्जांपल्स हैं ये लास्ट में भी हैं, वहां से मैं एग्जांपल्स जो है वो दोबारा से बता देता हूँ। तो उसके बाद एक ये अगर हम एक लीनियर डिमांड कर्व ड्रा करें जो कि नेगेटिवली स्लोप होता है, और इसको इसके डिफरेंट लेवल पे इसका स्लोप हम टेस्ट करें या इसकी इलास्टिसिटी देखें, क्योंकि जब हम लीनियर लाइन की बात करते हैं तो एक बिल्कुल ये जो सीधी लाइन है, तो इसका जो स्लोप होता है ये ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे सेम ही रहता है, लेकिन इलास्टिसिटी हर पॉइंट पे सेम नहीं होती, क्योंकि इलास्टिसिटी में हम दोनों एक्सिस के साथ मेजर कर रहे होते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है 20 प्राइस पे, क्वांटिटी भी 20 है, और एक ये हम इसको अगर मेजर करें तो हमने ये कहा था कि अगर आप की जो प्राइस है वो चेंज हो जाती है 30 से 20 हो जाती है, और आप डिमांड जो है वो 0 से 20 पे चले जाते हैं, तो हमने दोनों का जब चेंज मेजर किया तो चेंज मेजर ये आप मेजर कर सकते हैं। चेंज हमने मेजर करने के बाद हमने ये देखा कि जो तो चेंज आ रहा था डिमांड में वो बेसिकली 200% है, और जैसे 0 से 20 आ रहा है ना, तो ये 0 से 20 200% है, और उसके बाद जो प्राइस में चेंज आ रहा था वो बेसिकली चेंज था 30 से 20, तो वो 40% बनता है। अब अगर इसको हम मेजर करें तो इलास्टिसिटी आ रही है 5, इसका मतलब है कि इस केस में जो इलास्टिसिटी है वो मोर देन 1 है। इसके बाद नेक्स्ट वाला केस देखते हैं कि अगर मजीद प्राइस में चेंज आता है तो इस केस में इलास्टिसिटी देखें कि 20 से 10 हुई प्राइस, और ये ऑलमोस्ट 50% कम हुई, और अगर हम ये देखें या ये देख लें कि बिल्कुल हाफ हो गई है, तो 100% ये चेंज है 20 से 10। उसके बाद अगर हम क्वांटिटी को देखें तो वो 20 से 40 है, ये भी 100% है, डबल हो गई है क्वांटिटी। तो दोनों में चेंज अब सेम आ रहा है, तो अब जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 होगी। जैसे ये आप इसको दोबारा से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये मिड पॉइंट वाले फार्मूला से मेजर किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपकी क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो तो है 40 से 60, लेकिन जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो 10 से 0 है, तो उस केस में ये देखें ये एक्सट्रीम केस है पहले वाले, जैसे पहले वाला केस था ये उसका बिल्कुल उल्टा है। तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या आ जाएगी, लेस देन 1 या 0.2। अब अगर मैं इसके आखिरी जो 2 पॉइंट्स है उसको देखूं, और उसके बाद हम ये डिफाइन करेंगे कि किस तरह से इस लाइन में इलास्टिसिटी जो है वो डिक्लाइन कर रही है। यहाँ पे देखें कि इस केस में जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल फिक्स है 60 है, लेकिन जो प्राइस है वो इस केस में जो उसका चेंज आ रहा है वो बेसिकली 0 था, तो उस पर क्वांटिटी आप जो डिमांड कर रहे हैं वो ये था। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 है, ये हम मेजर कर सकते हैं। उस ऊपर वाले केस में क्या है कि जो चेंज आ रहा है वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली ये हमने पिछली 2 स्लाइड्स में मेजर किया था इलास्टिसिटी को। अब यहाँ पे अगर मैं ये बताऊं कि इस केस पे इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, मैक्सिमम है, उसके बाद वो डिक्लाइन करना शुरू हुई है कि इलास्टिसिटी फिर 1 से ग्रेटर है, 5 है, उसके बाद इलास्टिसिटी जो है वो 1 के इक्वल हो गई है, उसके बाद कम होते होते इलास्टिसिटी जो है वो 1 से कम होके 0.2 हो गई है, उसके बाद 0 हो गई है। तो ये इलास्टिसिटी इन्फिनिटी से एनी नंबर, उस नंबर से 1, 1 से लेस देन 1, लेस देन 1 से 0। तो इस तरीके से यहाँ से हम इलास्टिसिटी जो है वो एक लीनियर डिमांड कर्व की मेजर कर सकते हैं। तो आप ये सारे के सारे नंबर्स लेके इसको मैथमेटिकल फाइंड कर लें तो आपके पास एग्जैक्टली यही नंबर्स जो है वो आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स। यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व में डिजिटल कैमरा है, मोबाइल फोन है, कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है सेम उतना ही लोग रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। इलास्टिक डिमांड कर्व में गैसोलीन पेट्रोलियम प्रोडक्ट की एग्जांपल है कि अगर प्राइस में ज़्यादा डिक्लाइन आता है तो उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, लोग जो है वो विजिट ज़्यादा करेंगे, ट्रेवलिंग ज़्यादा करेंगे, या आपकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद इन इलास्टिक डिमांड कर्व है जिसमें फूड की बात की गई है कि ऐसी चीज़ें हैं, सपोज मैंने एग्जांपल पहले भी दी है, आटा घी, के उसकी प्राइस में अगर थोड़ा बहुत चेंज भी आता है तो लोग डिमांड को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जब हम मैथमेटिकल चीज़ों को कर रहे होते हैं ना तो ये हमारे पास 5 केस तो बन जाते हैं,
लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसकी एग्जैक्ट हमें उस तरह से शायद एग्जाम्पल ना मिले। लेकिन अगर हम परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स की बात करें तो उस केस में ये एग्जाम्पल हो सकती है कि जैसे ही किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आता है, या सपोज पेप्सी और कोक की अगर मैं बात करूं, तो पेप्सी की प्राइस तो फिक्स है, उसमें चेंज नहीं आ रहा, लेकिन उसकी क्वांटिटी चेंज हुई है, उसकी वजह सब्स्टिट्यूट्स हैं। सपोज कोक ने प्राइस हाफ कर दी जिसकी वजह से लोग सारे शिफ्ट हो गए जो है उस पे, कोक पे। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्लाइन कर जाएगी बहुत ज्यादा, लेकिन प्राइस में तो चेंज नहीं आया। तो सेम इसी तरह से अगर कोक प्राइस को डबल कर दे तो प्राइस पेप्सी की सेम है, लेकिन लोग जो है वो क्वांटिटी जो है वो ज्यादा कर देंगे पेप्सी की। तो इस वजह से जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजेंटल ही रहेगा, लेकिन इसमें ये चेंज इस तरह से देखा जा सकता है। उसके बाद परफेक्टली इनएलास्टिक का केस है जिसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जैसे साल्ट है या इंसुलिन है, इस तरह की चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, कि अगर उनकी प्राइस में चेंज भी आता है तो हमारा बिहेवियर जो है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि वो बेसिकली नेसेसिटी में एक तरह से आ जाती हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके बाद जो बाकी इस चैप्टर की रिमेनिंग चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू।